हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर मेडिकल एजुकेशन। अभी हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप के हॉस्टल में हैं। जब आप एमबीबीएस करने आएंगे सेंट्रल यूरोप यूनिवर्सिटी में, तो आपको किस तरीके का एकोमोडेशन फैसिलिटी मिलने वाली है वो हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। आप अभी बाहर से एरिया देख सकते हैं कि बिल्कुल मेन रोड पे हॉस्टल है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन को लेके स्पेशली कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जॉर्जिया में कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। और अभी हम चलेंगे हॉस्टल के अंदर। हम आपको अंदर से ही दिखाएंगे कि यहाँ पे आपको किस तरीके का अकोमोडेशन मिल रहा है। आई मीन कितने सीटर रूम है, हॉस्टल की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं और बहुत सारी चीज़ें। जैसे आप एंट्री करते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे कि मेरे राइट साइड में जो काउंटर है ये गार्ड का काउंटर है। यहाँ पे आपको 24/7 गार्ड अवेलेबल मिलता है। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपको कुछ बात करनी है तो आप गार्ड से बात कर सकते हैं ईजिली एंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। साथ ही में पेरेंट्स का एक ये कंसर्न रहता है कि मैम सेफ्टी सिक्योरिटी हमें कैसे मिलेगी, हमारा बच्चा वहाँ पे सेफ सिक्योर रहेगा या नहीं। डेफिनेटली यहाँ पे गार्ड है जो कि हर चीज़ को मैनेज करता है, बट स्टिल मैं आपको स्पेशली दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे सीसीटीवीज़ हैं। जितने भी कॉरिडोर आपको मिलेंगे, 2 फ्लोर का हॉस्टल है, दोनों ही फ्लोर पे कॉरिडोर्स में आपको सीसीटीवी सर्विलेंस मिलता है, जिससे बच्चों की हर एक एक्टिविटी पे ध्यान दिया जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे हॉस्टल्स के टाइमिंग फिक्स होते हैं। मान लो 11 बजे का टाइम है तो आपको 11 बजे से पहले ही हॉस्टल में आना पड़ेगा। इन केस अगर आप लेट होते हैं या फिर आपको कहीं जाना होता है, देन यू शुड इन्फॉर्म द गार्ड, और जो भी वार्डन है आपको उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है। सो बेसिकली सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके पेरेंट्स का जो कंसर्न होता है वो यहाँ पे कवर अप हो जाता है, क्योंकि हम लोग स्पेशली ध्यान रखते हैं इंडियन स्टूडेंट्स का, क्योंकि हमें भी पता है जब बच्चा घर से बाहर आता है, स्पेशली 12th क्लास के बाद, तो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो उनके लिए इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे रूम्स हैं जिनमें बच्चे रह रहे हैं। साथ ही में ग्राउंड फ्लोर पे ही आपको मेस की फैसिलिटी मिलती है, जहाँ पे खाना बच्चों को मिलता है। स्पेशली यहाँ इंडियन फूड मिलता है, इंडियन टेस्ट मिलता है, तो आपको घर के खाने की याद बहुत कम आने वाली है। आप राइट साइड में देखेंगे ये पूरा मेस है। अभी हमारे गणेश जी हैं जो शेफ़ हैं, वो अभी खाने की प्रिपरेशन ही कर रहे हैं। यहाँ पे वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों ही चीज़ें बच्चों को मिलती हैं। एंड जैसे ही आप मेस से बाहर निकलेंगे, जस्ट अपोजिट साइड में यहाँ पे सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, जहाँ बच्चे बैठ के आराम से अपना खाना वाना खाते हैं। यहाँ पे मेस है और बहुत सारे रूम हैं। आप देखेंगे इस कॉरिडोर में लेफ्ट एंड राइट साइड में बच्चों के रूम्स बने हुए हैं। यहाँ पे 2 सीटर रूम्स भी बच्चे को मिलते हैं, 4 सीटर रूम भी मिलते हैं बच्चे को। डिपेंड करता है कि बच्चा कितना अमाउंट पे कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अकोमोडेशन इस तरीके से नहीं है कि आपको 4 सीटर रूम में ही रहना है। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। एंड इसी तरीके से यहाँ पे आपको मेस का सिस्टम भी मिलता है। वैसे यहाँ पे जो खाना बच्चों को मिलता है वो 2 टाइम मील होती है। आपको लंच मिलता है एंड आपको डिनर मिलता है। बट बच्चे अगर 3 टाइम का खाना खाना चाहते हैं तो वो उनको पे करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों ही चीज़ उसमें मिल जाती है। सो बेसिकली आप देखेंगे जॉर्जिया में सिस्टम है कि आप जो पे करेंगे आपको उसी के हिसाब से फैसिलिटीज़ मिलती है। अब हम चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। वहाँ मैं आपको रूम के अंदर से दिखाऊंगी कि क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको रूम के अंदर मिल रही हैं। अभी हम सेकंड फ्लोर पे, आप देख सकते हैं जहाँ तक भी पीछे तक आपको दिख रहा है, इनमें दोनों साइड ही यहाँ पे रूम्स बने हुए हैं। एंड जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि बच्चे यहाँ पे सेफ़ एंड सिक्योर हैं। आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड में यहाँ पे भी सीसीटीवी सर्विलेंस है, ताकि बच्चों की एक्टिविटीज़ में ध्यान रखा जाए। काफ़ी सारे बच्चों का ये डाउट भी होता है कि मैम हमें लॉन्ड्री सिस्टम वहाँ मिलेगा या नहीं। तो स्पेशली मैं इस हॉस्टल की फैसिलिटीज़ के बारे में आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे आपको लॉन्ड्री सिस्टम भी मिलता है, वॉशिंग मशीन्स है, आप खुद भी वॉश कर सकते हो। बट इन केस आपको ऐसा लगता है कि हमें तो कपड़े धोने आते ही नहीं है, तो यहाँ पे आका होती हैं, मम्मा होती हैं, जिनको आप अपना रूम नंबर बता सकते हैं, आप अपने कपड़े दे सकते हैं एंड वो आपके कपड़े वॉश करके आपको दे देती हैं। तो देखा जाए तो लॉन्ड्री फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिलती हैं। अब हम रूम के अंदर चलते हैं एंड रूम के अंदर देखते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको यहाँ मिल रही है। हेलो, हाउ आर यू? I'm good. How are you, ma'am? आई एम ऑल्सो गुड। ये आप देख सकते हैं, ये रूम है, ये 4 सीटर रूम है। यहाँ पे 4 लड़कियाँ एक साथ रहती हैं। 2 लड़कियों के लिए एक सिंगल बेड दे रखा है, डबल बेड है, और उसी तरीके से 2 लड़कियाँ वहाँ पे शेयरिंग में रहती हैं। साथ ही में बच्चों को यहाँ पे ऐसे वार्डरोब भी मिले हुए हैं जहाँ पे वो अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि रूम कितना स्पेशियस है। इवन 4 लोग भी यहाँ पे रहेंगे तो उन्हें कंजस्टेड फील नहीं होगा। बच्चों को टेबल चेयर यहाँ से मिलते हैं हॉस्टल से ही। इवन बच्चों को ब्लैंकेट, बेडशीट, पिलो कवर, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो सब हॉस्टल प्रोवाइड करता है। हमने मोस्टली ये देखा है कि हॉस्टल्स में क्या होता है, कॉरिडोर में रूम्स होते हैं एंड वॉशरूम का एक अलग सेक्शन होता है। बस यहाँ पे आपको एक ये एडिशनल चीज़ें मिल रही है कि यहाँ पे आपको अटैच वॉशरूम मिलता है।
ये अटैच वॉशरूम है रूम के साथ ही, तो बच्चों को कहीं वॉशरूम के लिए भी बाहर जाने की नीड नहीं पड़ती है। मोस्टली हॉस्टल्स में क्या होता है, बच्चों को एसी प्रोवाइड नहीं करी जाती है, बट मैं आपको यहाँ पे ये स्पेशली दिखाना चाहूँगी कि आप देख सकते हैं एसी अभी भी वर्किंग है, चल रही है। यहाँ पे गर्मियों के लिए एसी भी मिली हुई है एंड सर्दियों के लिए ये पूरे हॉस्टल में सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम होता है, तो बच्चों को बाहर के टेम्परेचर से अंदर रूम में कोई फ़र्क लगता नहीं है। यहाँ पे रूम टेम्परेचर मेंटेन रहता है, तो बच्चे ईजिली मैनेज कर लेते हैं। ये भी हमने 4 सीटर रूम देखा है। अब मैं आपको यहीं पे 2 सीटर रूम दिखा रही हूँ कि 2 सीटर रूम में कितना स्पेस होता है, क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो अब रूम के अंदर चलते हैं और वहाँ पे फैसिलिटीज़ देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 2 सीटर रूम है। यहाँ पे सिंगल बेड बच्चों को दे रखे हैं, बच्चों ने अटैच कर रखे हैं तो डबल बेड जैसा दिखता है। साथ ही में टेबल चेयर है, वार्डरोब है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पे बच्चों को ब्लैंकेट से लेके पिलो कवर तक कोई भी चीज़ घर से लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी ही चीज़ें बच्चों को हॉस्टल में प्रोवाइड करी जाती है। बच्चों को यहाँ पे अटैच वॉशरूम मिल रहा है, जो कि सबसे बड़ा पॉइंट है कि किसी हॉस्टल में आपको अटैच वॉशरूम मिले। साथ ही में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रेश एयर बच्चे को मिल रही है। इस तरीके से अटैच बालकनी भी है कई रूम्स में, एंड ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे को 2 सीटर में रहना है या फिर 4 सीटर में रहना है। सो बेसिकली जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी स्टूडेंट लाइफ में हॉस्टल के अंदर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे फुलफिल की जा रही हैं। ओवरऑल हमने पूरा हॉस्टल देख लिया है, 2 सीटर 4 सीटर रूम देख लिया है। बट अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको हॉस्टल के बारे में कुछ और जानना है, कुछ और चीज़ों के बारे में आपको पूछना है, तो आप इंश्योर मेडिकल एजुकेशन को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है उस पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।